कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की कि नहीं की। मिरर को देखकर कहना था। कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो हमारे हमने पिछले क्लास में देखा था। हमने जाना था कि मिरर वर्क के को कैसे उन लोगों ने डिजाइन किया। लाइफ लव्स यू बुक के जो ऑथर है, रॉबर्ट एंड लुई हेल, वो दोनों ने मिलके एक मिरर का एक प्रिंसिपल बनाया था। तो पहले वो लोग इंस्पायर होते बच्चे को देखकर कि कैसे बच्चा खुश होता है, मिरर को किस करता है और उससे कितनी खुशी मिलती है। तो वो लोग अपनी अपनी स्टोरी लाइफ के डिस्कस करते हैं और उनको लगता है कि हम ये वाली प्रैक्टिस को फिर से करके अपने अंदर का जो वो प्यार है, जो हम भूल चुके हैं कि हम भी अभी भी प्यार करने लायक है, उस चीज को हम फिर से अपने अंदर रिवाइव कर सकते हैं, उसको फिर से जागृत कर सकते हैं। और हमारे में क्या क्या ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कि हम अपने आप को पर्याप्त नहीं समझते हैं, ऐसा वो लोग अपनी अपनी स्टोरी से दोनों जन अपनी स्टोरी बताते हैं तो उन दोनों का सेम ही निष्कर्ष निकल के आता है कि हम प्यार करने योग्य नहीं है। ये वो उन्होंने बचपन में ही मिथ बना लिया था, जो कि सच नहीं है। तो उस पे वो लोग काम करने की सोचते हैं कि इससे बहुत लोगों का फायदा होगा। और फिर वो मिरर प्रिंसिपल्स बनाते। तो हमने यहाँ तक स्टॉप किया था कि हम आगे जाके मिरर प्रिंसिपल देखेंगे क्या क्या है। तो मैं यहाँ अनम्यूट को ऑप्शन देती हूँ। और कोई कहना, किसी को भी कुछ शेयर करना है जो आप लोग ने पिछले बार प्रैक्टिस किया था मिरर को देख के, तो प्लीज सामने आए, कैमरा ऑन करे। लाइवली एक इंटरेक्शन में मैंने कहा था ना रखना है, तभी इस पूरे बुक का आप अच्छे से फायदा उठा पाएंगे जो इस कोर्स में सिखाया जा रहा है। तो हमें प्रैक्टिस करनी थी। कितनी बार हम कह सकते हैं मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखकर, क्या हम खुद को पहले तो फेस कर पाते हैं मिरर में? यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम जब मिरर में देखते हैं तो अपने अंदर कमियों को ढूंढते हैं। हाँ। ओम ओम अंकल बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैं डेली जब भी बाथरूम में सुबह जाता हूँ नहाने के लिए, तो मेरे बाथरूम सामने खड़ा होता हूँ नहाने के बाद में, और मैं कुछ अफर्मेशंस अपने बारे में बोलता हूँ। जैसे हम्म। आई एम लवेबल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अबेंडेंट, ऐसे कई जी। से मैं बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ मैं। तो इससे आप जब बोलते हैं तो उसको आप फील कितना करते हैं? इसको मैं, आप 100% तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं 70-80% तक फील करता हूँ। हम्म। जैसे हम जब मिरर में देखते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि हम मैं केवल ऊपर ऊपर सरफेस पे देखते हैं। नहीं, मैं अपने में आपकी आवाज कट रही है। जी बोलिए। आप ठीक लगता है आपको। है, आवाज आ रही हाँ हाँ आ है? रही है। नेट की प्रॉब्लम हो रही है क्या? मेरी आवाज आ रही ना, आपके एंड से कुछ इशू है? हाँ, नहीं, आवाज आ रही है, अब आ रही है बीच। अच्छा।
ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या है मिरर प्रिंसिपल। हम उमंग अंकल के शायद उधर नेट का इशू है कुछ, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि हमारा जो बेसिक फियर क्या होता है, हम क्यों नहीं कह पाते कि आई एम लवेबल, हम खुद से प्यार करने से इतना डरते क्यों हैं। जब हम मिरर में देखते हैं और हम हमें कहना होता है आई लव यू, तो हम कह नहीं पाते अपने आप से। हमें सबसे पहले वहां पे ये लगता है कि शायद मैं स्मार्ट नहीं हूँ, बहुत बहुत सक्सेसफुल नहीं हूँ, या बहुत सुंदर नहीं दिखती हूँ। कुछ भी एक कोई ना कोई कमी दिखने लगता है हमें। शुरू शुरू में तो हम जब देखते हैं तो अपने फिजिकल बॉडी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने आंख नाक ये सब के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर अपने हेल्थ पे फोकस करते हैं कि मैं बहुत फैट हूँ या मैं बहुत पतली हूँ। इस टाइप से हम केवल फिजिकल अपीयरेंस पे ज्यादा हमारा फोकस जाता है। लेकिन लुईस कहती है कि इसमें मिरर में देखने से ये बहुत डीप वर्क करता है। आप शुरू शुरू में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने आप को देख पा रही हूँ। आप कहना चाहोगे तो शुरू में आपको अपने मतलब बोलने के टाइम पे ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं ये मिरर से कुछ नहीं होगा, आपको ट्रस्ट नहीं होगा। तो ये बताता है कि आपको कितना ट्रस्ट इश्यूज है। आप जो अगर आपको सामने से गाइडलाइन मिला कि मिरर पे देख के ये बोलना है, पर आप नहीं बोल पा रहे, तो इसका मतलब, और ये आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये काम करेगा। हम अपने से पहले से जो अपने माइंड में एक बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं, उसी पे हम रहना चाहते हैं, हम उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। कि अच्छा अगर सामने से कोई कह रहा है कि ये वर्क करेगा तो करेगा, क्या पता ठीक से मैं कर नहीं पा रही, तो इसको और अच्छे से ट्राई करते हैं। तो हम ये सब बिलीव नहीं कर पाते, और अपने ही जो सेल्फ इमेज है उसी में हम लोग फंस के रह जाते हैं। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि इस मिथ को, ये जो झूठा हमारे अंदर एक बैठाया गया है, सिखाया गया है, ये हम खुद से तो लेके नहीं आए, हम तो बचपन से लवेबल थे हमेशा से। तो इसका मतलब है कि हम हमें किसी ने सिखाया होगा, या हम अपने आप ही किसी के सामने वाले की बात से ये मन में हमने बिठा लिया। तो ये सिखा सिखाया है झूठ, कि मैं अपर्याप्त हूँ, मैं किसी की चीज के काबिल नहीं हूँ, या मैं प्रेम के योग्य नहीं हूँ। तो इसे बाहर निकालने के लिए वो दर्पण में देखने का सिद्धांत बनाते, प्रिंसिपल, मिरर प्रिंसिपल। तो जब लुइस उनको बताती है रॉब को कि पहली बार वो जब मिरर में अपने लिए काम की, मिरर में देखी, तो उसने बताया कि बिल्कुल आसान नहीं था मिरर में देखना। तो रॉबर्ट पूछते कि क्यों, इतना क्या है, कर सकते हैं इस मिरर में देख के। उस उन्हें भी ऐसा लगा कि इसमें क्या है, पर वो कहती हैं कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी आ रही है। क्लियर है ना बिट्टू? किसी का डिस्टरबेंस है क्या उधर से, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? हम्म। तो वो कहती हैं कि अगर मेरी आवाज कट रही तो मुझे बताइएगा, हाँ। की आवाज सही है कविता जी। हाँ, तो लुइस कहती हैं कि सबसे पहले जब मैंने मिरर में देखा तो मुझे अपने अंदर खामियां दिखी, बहुत सारी। वो आई, जैसे मैंने पहले बताया, उनको भी अपने अंदर रिंकल्स दिख रहे फेस पर, अपनी आईब्रोज का शेप अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपने लिप्स का शेप अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि मतलब पूरा लंबा लिस्ट था कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। बहुत उनको मुश्किल हो रहा था अपने आप को देखकर ये कह पाना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। तो उन्हें समझ में आया कि लाइफ के इस मोड़ पर वो कितनी कठोर हो गई हैं, खुद को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने जब किया था तो उनका भी इसी टाइप का सिमिलर सा अनुभव था।
वो जब वे दर्पण पे देख रहे थे तो उनको तो उन लोगों के चेहरे सामने आने लगे जो हमेशा से उनको बचपन से जज करते आए थे। हम क्या करते ना, हम सामने किसी को भी तुरंत हम देखते तो जज कर देते, ये तो काला है, ये तो सांवला है, मतलब जो भी हम लोग किसी को कमेंट पास कर देते हैं अनजाने में। और वो जो सुनता है वो अपने मन में उस बात को दिल में ले लेता है, और फिर उसी से उसके अंदर वो मिथ डेवलप होता है कि शायद मैं सुंदर नहीं हूं, या मैं यहाँ फिट नहीं होता। सब सब बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, पर मैं उस वैसा नहीं हूँ। तो इसी टाइप का जो जजमेंट करते थे उनका शक्ल उनको याद आने लगा, और वो था उनके फेस के बारे में, उनके रूप रंग के बारे में। तो उनको याद आता है कि मैं जब मिरर में देखता था तो मुझे अपनी स्माइल ही पसंद नहीं आती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और मेरा फेस फेस फोटोजेनिक नहीं है। हम कहते हैं ना कि किसी का फोटो बहुत अच्छा आता है तो कहते हैं तुम्हारा फेस फोटोजेनिक है इसलिए तुम्हारा अच्छा आता है। मेरा तो देखो ना अच्छा ही नहीं आता, मेरा तो राइट साइड से अच्छा आता है या लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है। हम कैसे अपने आप को जज करते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मेरे को भी अपने लिए वो जजमेंट आ रहा था बार बार। और और वो जजमेंट मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं था, उनको ये रियलाइज होता है कि ये दूसरे लोगों ने मुझे कहा था। तो वो बातें उनको याद आती कि वो कितनी, मतलब कि हर्टफुल होते थे। वो ऐसा लगता है कि कोई ह्यूमिलेट कर रहा है उनको, उनकी इंसल्ट कर रहा है। तो ये जो भी है कि तुम पूरी तरह से परफेक्ट अपर्याप्त हो, तो वो इस बात को बहुत गहराई तक फील कर पाए मिरर में देखकर। और अपने आप को लगता था कि मैं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। उससे देखिए, एक एक बार जहां आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया तो उससे रिलेटेड सारी बातें, कि मैं कलर, अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी चला गया। टैलेंट होते हुए भी आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो कनेक्टेड होता है सारा। तो रूट कॉज कहाँ है? एक ही बात पे, कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और अपने आप को ये नहीं कह पा रहे कि मैं प्यार के लायक हूं। तो वो ये बताते हैं कि ये सारी चीजें कनेक्टेड है, और मैं ये इस चीज को फील कर पा रहा था कि मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाऊंगा। मेरा कलर कैसे ठीक होगा, कॉम्प्लेक्शन तो वो तो चेंज नहीं होगा। तो उन्होंने, वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमको काम, ये दर्पण मिरर में जो देख रहे थे, वो हम लोग जब अच्छा नहीं लग रहा था तो मन किया हो कि छोड़ो ना, मिरर में नहीं देखना, अपने आप को देखना ही नहीं है, छोड़ दो, देखने की भी क्या जरूरत है। तो लुई लुई बोलती है कि नहीं, मेरे पास एक टीचर थे जो मुझ पे बहुत भरोसा कर रहे थे और मुझे ट्रस्ट दिला रहे थे। वो मुझे मिरर के सामने देखने में सेफ फील करा रहे थे कि तुम अच्छी हो, तुम खुद को देखो और अपने आप को समझो। ये मिरर जो है, ये तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा। तुम हो जो खुद को देख के, अपने रिफ्लेक्शन को देख के तुम खुद को जज कर रही हो। तो तुम्हें मिरर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिरर वर्क जो हम कर रहे हैं ये तो बल्कि एक स्टेप है, ये तो आपको और निखारने के लिए है, कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाए। आप खुद को जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपको खुद को मन करेगा कि मैं जैसी हूँ उसको और बेटर बनाऊं। तो वो कहती कि वो टीचर ने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया। तो फिर जब जब मैं शीशे में देखती तो मुझे कमियां नजर में आती, लेकिन मैं ऐसा इस टाइप से देखती कि मैं अपने आप को नहीं देख रही हूँ। मेरे सामने जो रिफ्लेक्शन है वो एक सेकंड पर्सनालिटी है। मतलब वो कहती कि जैसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को देख रही हूँ, मैं ऐसे देखती थी मिरर में। ये इसको ये स्टोरी बताते हुए वो मतलब कि हमें हमें भी ये बताना चाह रही है कि आप भी मिरर में जब देखो तो ये मत सोचो कि मेरा ही छवि है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है। आप ऐसे सोचो कि ये कोई और है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको जज करते हैं या उनके बारे में कहते हैं, तो इसी तरह से आप मिरर में जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो उसको कोई और इंसान समझिए, और फिर आप उससे प्यार कीजिए और उसको कहिए तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी दिखती हो, ऐसे नाम लेके कहिए। तब आपको अपने आप धीरे धीरे आप खुद से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर छोटे छोटे आपको चमत्कार नजर आने लगेंगे। तो रॉबर्ट बोलते हैं चमत्कार कैसे? तो बोलती हाँ, शुरू शुरू में मुझे जो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैंने जब जैसे ही दोस्ती कर ली उस इमेज से, तो मुझे धीरे धीरे ग्रीन लाइट्स जो ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं, पार्किंग लॉट, ये सब मुझे दिखाई देने लगा। तो रॉबर्ट समझे नहीं, वो बोले कि इतने मतलब एक्सप्लेन करके बताओ अच्छे से क्या कहना चाह रही हो। तो वो कहते कि मैं इतनी अलाइनमेंट में आ गई
मेरा लाइफ ऐसा लग रहा था कि एक लय में हो गया है, जो हम कहते हैं ना हारमनी। हम अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करते हैं। तो वो कहती है कि जब मैं मिरर में खुद को स्वीकार करने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं हमारा सबसे बड़ा इशू क्या होता है, हम घर से बाहर निकलते तो ट्रैफिक लाइट रेड मिल जाता है, तो हमको हमें लगता है ना कि एक सेकंड पहले निकले होते तो ग्रीन लाइट था। अभी पहुंचते पहुंचते रेड लाइट हो गया, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब निकलो तो रेड लाइट। तो ये जो हम अपने आप को हर समय वहां पर क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरे साथ होता है, तो वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं घर से निकली और अपने आप ग्रीन लाइट हो गया और मैं आराम से निकल गई वहां से। और पार्किंग में हमें सबसे पहले तो गाड़ी नहीं मिलती, पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो वो कहती हैं कि पार्किंग में मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल जगह पे जहाँ पे स्पेस नहीं हो सकता था, ये पार्किंग तो फुल ही मिलेगी, मुझे वैसे वैसे जगह पे पार्किंग खाली मिलने लगी। तो वो कहती कि ये छोटे छोटे मिराकल्स, मुझे ऐसा लगा था कि लाइफ कितना इजी हो गया। हो सकता है पार्किंग में फंसे रहे से पार्किंग नहीं मिल रही है, तो वहां पे वो काम में डिले हो रहा है ना, जो काम को वो फटाफट आधे घंटे में करके आ सकती है, ये ग्रीन लाइट नहीं है, पार्किंग नहीं मिल रहा, इस चक्कर में हो सकता है 2 घंटे लग गए। तो टाइम उनका वेस्ट भी तो हो रहा था, लेकिन जब अलाइनमेंट में आ गई तो ये छोटे छोटे मिराकल्स होने लगे और जीवन ऐसा लगा कितना आसान हो गया है। तो रॉबर्ट कहते कि मेरे पास भी एक अच्छी टीचर है और उनका नाम लुइस है, और वो मुझे सिखाएंगे कि ये मिरर वर्क को कैसे करना है। क्योंकि मिरर वर्क लुइस एक 40 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाके सब जगह ये सेमिनार वगैरह कराती हैं। तो वो इसमें एकदम पाइनियर है, उनके जैसा अच्छा मिरर वर्क कोई नहीं करवाता। तो रॉबर्ट उनको बहुत अप्रिशिएट करते, कहते आप ही मेरी टीचर हो। और वो लोग दोनों फिर वो उनके साथ मिलकर इसमें काम करने लगते हैं। तो मिरर वर्क के लिए वो कहते हैं कि इसमें क्या खास बात है कि जब आप मिरर वर्क करते हैं तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप में एक परिवर्तन आता है, आपकी हीलिंग होती है। हम हम सोचते हैं कि हीलिंग के लिए हम जाते हैं ना, एनर्जी वर्क करवाते हैं, हम किसी से कहते हैं कि मेरे को ये हो रहा है तो वो रे की हीलिंग ले लो, या प्राणिक हीलिंग से हम एनर्जी क्लीन करवाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सेल्फ हीलिंग मिरर में देख के हमारी सेल्फ हीलिंग होती है। क्योंकि हम जितनी बार देखते हैं दिन भर में, उतनी बार एक्सेप्ट करते हैं, उतनी बार 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 खुद को बताते हैं, तो अब हाँ, हम ऑलरेडी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो जाके कैसे बैठते जाता है। तो वो कहते हैं कि ये मिरर वर्क ये भी बताता है कि आपको पता चलता है, एहसास होता है कि हम कितना रेजिस्ट करते हैं, हमारे अंदर कितना प्रतिरोध है, कि हम जो भी मिरर वर्क कर रहे हैं इसको हम करना चाहते नहीं। जैसे मैंने आप लोगों से भी पूछा कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने मिरर में देख के बोला, तो एक ही जन ने खाली रिप्लाई किया। आप लोगों ने किया। अ, हम इसको थोड़ा कंप्लीट करने के बाद फिर एक बार फिर से हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने किया है। हम इसके बारे में फिर और बात करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस यही तो है हम हमारे स्ट्रेस का कारण। हम हमें ऐसा नहीं, हम लोग जो कहते हैं कि स्ट्रेस हमें होता है, तो स्ट्रेस क्या है, जो लाइफ इजीली चल रही है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे। हम जैसे हैं हम लोग खुद को स्वीकार नहीं कर रहे, हम लोग अपने कमियां ढूंढ रहे हैं और वही हमें स्ट्रेस दे रहा है। तो ये प्रतिरोध, इसी को हम अनुभव करते हैं मिरर में जब देखते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आता। तो ये सब शब्दों को आपको ध्यान रखना है और आपको अपने जर्नलिंग में लिखना है कि जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको क्या बात है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने बारे में, क्या है जो आपको उसको स्वीकार करने से रोकता है। अगर आपको लगता है कि मेरे में ये टैलेंट नहीं है, मैं किसी को हम देखते सामने से बहुत अच्छा स्पीकर है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, हम उनको देख कर आते हैं, फिर हम जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर वो कंपैरिजन आ जाता है। हमें लगता है वो कितना अच्छा बोल रहा था, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही, तो मेरे में वो टैलेंट ही नहीं है। हम सबसे पहले कंपैरिजन में अपने लिए ही करते हैं। तो हम रेजिस्ट करते हैं। अब मुझे कोई कहेगा कि नहीं तुम बार बार मिरर में बोलो,
कि मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तो बार बार वो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा? नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश की थी, मैं बोल नहीं पाई, मैं नहीं बोल सकती, अब मैं इसको एक्सेप्ट करके कैसे बोलूं? जब मैं बोल ही नहीं सकती तो मैं कैसे बोलूं? तो ये इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस, कि हम ना तो स्वीकार करते हैं और ना उसे बेटर करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। लेकिन जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो मिरर हमारा दोस्त बन जाता है। मिरर में जो रिफ्लेक्शन को हम दोस्त बना लेते हैं तो वो खुद हमें प्रेरणा देता है कि तुम अच्छा कर सकती हो। वो खुद हमें सिखाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है उस इमेज के साथ वो कैसा है। तो अगर सोचिए कि इसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, कि जैसे आप मिरर में देख रहे हैं अपना ही इमेज, और वो आपको पता है कि वो आपका इमेज है, लेकिन आपको अभी के लिए मानना है कि नहीं, ये कोई और है। तो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है? उसमें आप कमियां ढूंढ रहे हैं, अगर आप उसको कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दो चीजें हैं। अभी अगर मान लीजिए आप उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, तो आपके इमेज के साथ रिलेशन कैसा है? हर वक्त उसमें कमी ढूंढना, क्रिटिसाइज करना। तो अब यही रिलेशन आपका किसी दूसरे पर्सन के, आपके घर में ही किसी और मेंबर के साथ, वहां आपका रिलेशन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो आप उससे उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना, अपने आप को। तो वो अपने प्रतिबिंब को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। तो यही जो आपका पैटर्न है, ये परिवार के और दोस्त हैं, या आपके रिश्ते में कोई भी है अजनबी, या कोई आप वर्क प्लेस में तो आपके जो कलीग्स हैं, या अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं तो आपके कॉम्पिटिटर्स है, कोई भी है, मतलब जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, जब आप बात कर रहे हैं तो वो सेम पैटर्न वहां पर आप देख सकते हैं, कि वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका वैसे ही आपके साथ बिहेव कर रहा है, जैसा आप मिरर में खुद को देख के बिहेव करते हैं। ये इस चीज को आप एक्सपीरियंस में समझ सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो आप उसको इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और मिरर में आप खुद को देख के, अपने इमेज को देख के इस चीज को फील नहीं कर पाएंगे। तब आपको रियलाइज हो कि अच्छा, मैं मिरर में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, और दूसरे जब मैं बाहर निकलती हूँ रूम से तो मैं दूसरों से बात करती हूँ तो एग्जैक्टली वही क्रिटिसिज्म मुझे उन लोगों में देखने मिलता है, बच्चों में देखने मिलता है। तो वो कहती है, वो बताते हैं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर क्षेत्र में हम अपने इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा हर चीज के साथ रिश्ता कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका खुद का इन रिश्तों में कैसे झलकता है, जैसे समय, टाइम, टाइम के साथ आपका रिश्ता कैसा है? आप टाइम को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? आप अपने लिए टाइम निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो आप, वो हो गया टाइम के साथ आपका रिलेशन। उसी तरह से आप यूनिवर्स, आप हम मेडिटेट करते, एकांत में बैठते हैं, अपने लिए टाइम निकाल के हम मेडिटेशन में उस आनंद को फील करते हैं। तो आपका यूनिवर्स के साथ कैसा रिश्ता है? आप ये सब इसमें दिखेगा केवल मिरर वर्क करने से। आपका सक्सेस को लेके क्या रिश्ता है? आप अपनी दिल की सुन के आप स्टेप्स लेते हैं कि नहीं, एक्शन में आते हैं कि नहीं, आप नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए काम करते रहते हैं कि नहीं, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। तो आपका सक्सेस के साथ क्या रिश्ता है? आप खुशी, हाँ, आप खुशी को फील करते हैं तो हम उस खुशी को कितने देर तक हम मेंटेन कर पाते हैं, हम उस आनंद का अनुसरण कब तक करते हैं? हम लगता है कि नहीं नहीं, ज्यादा खुश होने से नजर लग जाएगी, पहला हमें रेजिस्टेंस आ जाता है, हम ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहते। हम सबसे पहले, बच्चे हंस रहे थे, "अरे इसको मत हंसाओ ज्यादा, नजर लग जाएगी"। तो वो रेजिस्टेंस है, वो हमारा खुद का थॉट है अपने लिए, क्योंकि हम खुश खुद ही ज्यादा नहीं होते तो दूसरों को भी ज्यादा खुश नहीं देख सकते। स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ, हम अपने शरीर की कितनी देखभाल करते हैं? हम कहते तो रहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य में ये है वो है, लेकिन हम उसकी देखभाल के लिए एफर्ट कितना देते हैं? अगर आपको पता है कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप क्या अच्छे डाइट लेते हैं? अच्छे डाइट लेने के लिए आपको उतना एफर्ट भी देना होगा, टाइम टेबल मेंटेन करना होगा, टाइमली खाना होगा, अच्छा आपको चूज करके सिलेक्टेड फूड खाना होगा। तो ये सब चीजें हैं। आपका स्वास्थ्य के साथ रिश्ता कैसा है? आपका क्रिएटिविटी के साथ, क्या खुद के बारे में आप ज्यादा आलोचना करते हैं, जहां बैठ गए अपनी ही बारे में बोलना, मेरा तो ऐसे चल रहा है, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, या मेरा हेल्थ या बिजनेस फाइनेंसेस ठीक नहीं है,
या मेरे घर में अपने ही बच्चों के लिए या अपने घर के मेंबर्स के लिए हर वक्त मतलब आलोचना करना। तो इस आप जितनी आलोचना कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी कम होते जा रही है। यही टाइम आप यूटिलाइज करेंगे कुछ रचनात्मक करने में, कुछ क्रिएटिव करने में। अगर आप उसी को वेस्ट करें तो आप बैठ के केवल बातें कर रहे हैं, कर तो नहीं रहे कुछ क्रिएटिव। तो वो हो गया रिश्ता आपका आपकी क्रिएटिविटी के साथ। अब लाइफ में हमें जैसे कि किसी से मार्गदर्शन चाहिए कि कोई हमें आके गाइड कर दे, तो आपको दूसरों से गाइडेंस हमेशा चाहिए होता है। आप अपने इनर गाइडेंस पे कितना भरोसा करते हैं, तो इससे पता चलता है आपका सेल्फ के साथ क्या रिश्ता है। फिर एबंडेंस की हम बात करते हैं, तो एबंडेंस हम कब फील कर पाएंगे? जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। अगर हम हर वक्त पास्ट में उलझे रहेंगे तो हमें तो वरीज, फ्यूचर में है तो हमें वही जो हो गया और जो होने वाला उसी की चिंता में रहेंगे, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आएंगे। तो एबंडेंस होते हुए भी हम फील कैसे कर पाएंगे? तो वो उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस कितनी है? तो प्रेजेंस, अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वो भी एक आपका उसके साथ भी रिश्ता। और प्यार, लव, कि आप सेफ फील करते हैं कि नहीं। आपको अगर लग रहा है कि मैं अनसेफ हूं, तो वहीं पे आप प्यार नहीं आ पाएगा, क्योंकि डर आ जाएगा वहां पे। हमने देखा कि बेसिक ट्रुथ लव है, तो उसका ऑपोजिट बेस फियर है। हम प्रैक्टिकली लाइफ में बोलते हैं लव एंड हेट, प्यार है तो नफरत। बट एक्चुअली स्पिरिचुअल अगर आप देखें इस कॉन्सेप्ट में, तो प्यार का ऑपोजिट यहाँ बताते डर। आपके अंदर डर है तो प्यार वहां नहीं आ सकता। जहां आप डर की वाइब्रेशन में रहते हो तो लव नहीं आ सकता। यही यही लव अपने अंदर जागृत करते हो, प्रेम, तो वहां फियर टिक भी नहीं पाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी में आप कितने खुले हैं, कितना ओपन है। तो ये सारी चीजें जो है, ये दर मिरर का जो प्रिंसिपल्स वो बनाए हैं, तो वो आपको दिखाता है कि आप कैसे अपने आप को पीड़ित हमेशा दिखाते हैं, आप कैसे ठीक हो सकते हैं। हमको लगता है ना कि हम पीड़ित है, मगर ऐसा नहीं है। हम अपने आप को केवल ये प्रिटेंड करते रहते हैं क्योंकि हमें मजा आता है। फिर वो कहते हैं कि आप खुद को कैसे रोकते हैं और कैसे खुद को मुक्त कर सकते हैं। जस्ट सेल्फ प्रेम, सेल्फ लव, जो वो मिरर वर्क में बता रहे हैं कि हम सेल्फ लव एंड मिरर वर्क को करते हुए इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, खुद को मुक्त कर सकते हैं और लाइफ को प्यार करने देना अलाउ कर सकते हैं। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लाइफ को अलाउ करेंगे आपसे प्यार करने देना, तभी वो सेल्फ लव आएगा, तभी हम मान पाएंगे कि हम लवेबल है। तो ये पहचानना कि आपके अपने रिश्ते, अपने काम और आपके जो भी डे टू डे लाइफ में सामान्य रूप से जो जीवन आपका है, उसमें आपकी लाइफ में और अच्छे अच्छे पॉसिबिलिटीज आएंगी, अच्छे विकल्प आएंगे। तो उसके लिए आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो आप मिरर वर्क से ये चीज को डेवलप कर सकते हैं खुद में। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि मिरर में हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं। जैसे ये मनोवैज्ञानिक रूप से वो बता रहे हैं कि मिरर को हम अपनी सेल्फ इमेज के लिए देखते हैं ना, हमारी उसमें छवि दिख रही है। तो हम, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकली, हम यही सोचते हैं ना कि हमारा सेल्फ इमेज है। और क्या है, हम कौन है, हम हमारे बारे में आपकी हमारी समझ कितनी है, हम विचारों से कितने प्रभावित होते हैं। हम हम क्या करते हैं ना, हम जिसने दूसरे ने हमारे बारे में बोला तो हम उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं। तो अभी हम मिरर में खुद को देख रहे हैं, तो वो मिरर के सामने जो इमेज है वो कोई और है। तो अब हमें ये देखना है कि उस जो मिरर में दिख रहा है उस व्यक्ति की तरह हम कितना सोचते हैं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, बट इसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मिरर में, तो आप इसको एक्सपीरियंस में समझ पाएंगे कि आप ही का इमेज आपके सामने एक नया पर्सनालिटी बन के खड़ा हो गया है। तो लुइस कहते हैं कि मैं भी ऐसा सोचती थी, साइकोलॉजी मेरे अंदर, मतलब साइकोलॉजिकली मेरे अंदर बहुत डर था और बहुत डाउट्स थे मेरे को लेके।
मेरे को लगता था कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। तो वो कहती कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में एक शिकार बन गई हूँ। उसने उन्होंने अपनी जो स्टोरी बताई थी, हमने पिछली बार देखा था, तो उनका बहुत ही दर्दनाक था उनका पूरा लाइफ जो उन्होंने बताया, उनका यंग यंग एज, टीन एज, वो लाइफ बहुत ही दर्दनाक था। तो वो कहती कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोचती थी कि मैं दुनिया की शिकार बन के रह गई हूँ। फिर उन्हें जब ये मिरर वर्क किया तो उनको समझ में आने लगा कि लाइफ उनसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस प्यार पे भरोसा नहीं करती। जीवन मुझे बहुत प्यार दे रहा है, मेरे चारों और मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है सब कुछ, लेकिन मैं ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा। हम विश्वास खो देते हैं, हमारी मासूमियत चली जाती है, तो हम सबसे पहले अपना भरोसा हर चीज से उठ जाता है। तो वो देख नहीं पा रही थी, किसी पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बोले सबसे पहले हम हमें अपने बारे में अपना मन बदलना होगा। वैसे ही जैसे अब हमें दुनिया को एक दर्पण की तरह देखना होगा कि ये दुनिया में जितने भी लोग हैं जो भी हैं, वो एक दर्पण है। वे हमें हमारे बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक करने के लिए हम उनके उनको देख के ये चीज को अपने अंदर चेंज ला पाएंगे। जैसे हमारे मन में हर सेकंड 10 से 11 बिलियन बिट्स के रूप में इंफॉर्मेशन आता है हर पल, एक एक सेकंड में। तो अब इतनी सारे इंफॉर्मेशन को अगर माइंड प्रोसेस करने लग जाएगा तो शायद हमारे माइंड का कोई वायर फ्यूज उड़ जाएगा। तो माइंड ऐसा नहीं करता। एक सेकंड में इतनी इंफॉर्मेशन आती है तो वो फिल्टर करता है कि किस बात को अंदर जाना है, किसको छोड़ देना है। हम हर बात पे इतना ध्यान नहीं देते, तो वो ऑटोमेटिक माइंड करता है। वो क्या करता है, हर सेकंड में बिलियन 10 to 11 बिलियन से वो 2000 बिट्स में आ जाता है कि उतनी ही जानकारी हमें देता है। तो आपको ऐसा समझना है कि हमारा जो सेल्फ इमेज है वो एक फिल्टर है। हम जो देख रहे हैं, जो देखते हैं, उससे हम पहचान रहे हैं कि क्या है, हम किसको देख रहे हैं, मेरी छवि है। तो हम उतना ही देखें जितना हमको अपने लिए अ, जो हमें हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए काफी है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जीवन को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, ऐसे नहीं देखते कि लाइफ एज इट इज हम देख ही नहीं पाते। अगर हमें कोई आके सामने से कुछ कॉम्प्लीमेंट भी दे देता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में तुरंत नहीं हो, हमें तुरंत क्या लगता है ना, डाउट आता है, ये क्यों कॉम्प्लीमेंट देके गया, क्या इसे कोई फायदा है, कि इसको कुछ चाहिए क्या, या ये मेरे मेरे मजाक तो नहीं उड़ा रहा। हम तुरंत डाउट्स में चले जाते हैं। एज इट इज सामने से किसी ने कुछ कहा तो उसको एज इट इज नहीं देखते हम, क्योंकि हमारे अंदर डाउट है खुद को लेके, तो हम उसमें उसकी बातों में डाउट करने लगते हैं। तो आप देखिए कैसे ये होता है, हमारे माइंड में जो चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम दुनिया को देखने लगते हैं। तो दुनिया, अगर हमें वही दुनिया नर्क लगेगी या स्वर्ग लगेगी, ये डिपेंड करता है आपके मन में क्या चल रहा है। किसी को वो एक क्लासरूम, स्कूल जाते हैं बच्चे, उसको वो क्लासरूम लग रहा है जो पढ़ता है, जिसका माइंड ओपन है। लेकिन वही किसी को जेल की तरह लगेगा कि रोज हम लोग यहाँ स्कूल में आके बैठ जाते हैं, जिसको पढ़ाई नहीं करना उसको वो जेल लगेगा। तो सबका अपना अपना माइंड का लेवल है। एक एक कोई फील्ड में गए तो किसी को तो लगेगा कि वाह यहाँ कितना अच्छा गार्डन है, और कोई बहुत झगड़ालू टाइप का है, वो वहां भी किसी से झगड़ा करने लगेगा तो उसको लगेगा कि ये भी एक तरह का मतलब कि युद्ध मैदान टाइप उसको लगने लगेगा। सबका अपना अपना परसेप्शन हो जाता है। तो आपको ये डिसाइड कैसे होता है कि आपके लिए ड्रीम ड्रीम है या नाइटमेयर है? आपका अनुभव से और आप खुद जैसे हैं, माइंड में आपके क्या चल रहा है, उससे आपको पता चलता है। तो हम हर रिश्ते को लाइफ पे, अपनी अपने माता पिता हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड्स है, हर रिश्ते को एक दर्पण की तरह देखें। जब हम किसी से मिले तो ऐसा सोचिए कि हम खुद से मिल रहे हैं। अब उल्टा, अभी ये उल्टा बता रहे हैं, जब मिरर में हम देखते हैं तो हमको लगता है दूसरे लोग हैं। तो अब हम वही जो परसीव कर रहे हैं उनसे बात करके जो हम समझ पा रहे हैं, अपनी इमेज को हम जब कह रहे हैं आई एम लवेबल, या तुम बहुत केपेबल हो, तुम टैलेंटेड हो, मिरर वाले इमेज को कह रहे हैं। तो अब यही बात हम अपने रिलेटिव में किसी को, अपने बच्चों को कहते हैं तुम बहुत केपेबल हो, तुम बहुत तो आप समझ रहे हैं कि आपका खुद से रिश्ता अच्छा है तो आप उन सामने वाले को भी वही कहेंगे। लेकिन खुद के लिए आपके अंदर मायूसी है, तो अगर सामने वाला बहुत आके बताएगा बच्चा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप उसको बोलेंगे नहीं तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद से वैसा है, आप खुद
खुद आप कभी नहीं कर पाए तो अब आप बच्चों को भी इनकरेज नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा नहीं तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे में नहीं है टैलेंट, या उसको आप डरा दोगे, देख लो। मतलब हम उसको कॉन्फिडेंटली उस वो जो कह रहा है उस पे हम हाँ में हाँ नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि हमें खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है, क्या हाँ, क्योंकि हमने कभी नहीं किया। तो अब वो उल्टा कह रहे हैं कि अभी आप दूसरों से जब मिलिए तो आप दूसरों को देख के ऐसा सोचिए कि हम खुद से मिल रहे हैं। क्योंकि ये थोड़ा अलग है, लेकिन कुछ मायने में ये एक जैसा ही है। आप रिश्ते में जो लाते हैं वही आप अनुभव करते हैं, और जो आप छिपाते हैं वो शायद वही है जो गायब है, जो दिखा है ही नहीं। जो बात वो उसको हम छिपा रहे हैं, एक्चुअली में वो बात है ही नहीं और हम छिपा रहे हैं उसको। जैसे हम एक दूसरे की जो हम लोग का बेसिक सच है, बुनियादी सच है कि मैं प्यार करने लायक हूं, और दूसरी बात, हम दूसरी बार जब हम ये दिखाते हैं डर कि नहीं मैं प्यार करने लायक नहीं हूं, तो जितना हम अपने आप खुद से जितना प्यार करते हैं उतना ही हम दूसरों से उनसे भी प्यार उतना ही करते हैं। लेकिन खुद से प्यार करना मुश्किल हो रहा है तो दूसरों से भी प्यार करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम दर्पण में ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो खुद ब खुद हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि हम घर रूम से बाहर निकले और उसके बाद हम दूसरों से जब मिले तो उनको हम वैसे ही देखेंगे, क्योंकि हम दर्पण में रोज बोल रहे हैं कि मैं प्यार करने लायक हूं। तो अब हम उनको देख रहे हैं तो उनको भी यही कह रहे हैं कि हमारा ऑरा भी वैसा ही बन जाता है। हम अपने आप की मैं प्यार करने लायक हूं तो फिर सामने से आपको लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगे, कहीं भी आप किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपको अनसुना कर दिया गया, तो आपको उसी समय सोचना है कि मेरी बातों को अनसुना क्यों किया जा रहा है। तो हमारे अंदर हमेशा कंप्लेन होता है ना कि घर में कोई मेरी नहीं सुनता, मेरी क्यों नहीं सुनता। तो आपको बैठ के ये सोचना है पहले कि क्या मैं अपनी खुद की सुनता हूं, और फिर मिरर में जाके ये बात कहना है कि वो बातें पहले उसको बतानी है अपने दोस्त को, कौन आपका इमेज, कि मेरी कोई नहीं सुनता। अब आपको उसको पॉजिटिव चेंज करना है। उन्होंने कैसे किया, पहले आप मिरर से बात करके दूसरों के बारे में वही बोल रहे हैं एंड फिर दूसरों को खुद से ऐसा समझ रहे हैं। तो अभी आप पहले आप नेगेटिव बात को सरफेस पे लाए कि अच्छा मेरी कोई नहीं सुनता, और अब आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अब उसको बताएंगे कि तुम्हारी सब सुनता है, तुम अपनी भी सुनते हो, सब सुनता है। तो आप उसको पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। फिर आप जैसे ही आप ये कंटिन्यूअस बोलते जाएंगे तो बोलने के बाद आपके अंदर वो हैप्पी फीलिंग आएगी, एक लवेबल फीलिंग आएगी। क्योंकि वो इसीलिए कहते हैं कि आपको 100 टाइम्स बोलना है, क्योंकि आप एक बार दो बार में फील नहीं कर पाओगे। जब बोलते जाओगे तब आपके अंदर वो फीलिंग आना स्टार्ट होगी, और फिर उस फीलिंग के साथ आप बाहर निकलो और फिर किसी से बात करो। तो ऑटोमेटिक आपकी बातों के लहजे में, वो बोलने के तरीके में, आपके शब्दों में, सब में एक हेर फेर हो जाएगा। एक आप गुस्से में कमांडिंग वे में बोल रहे थे तो आपकी कोई नहीं सुन रहा था। अब आप जैसे ही आप लवेबल लविंग फीलिंग में आ गए खुद के साथ, तो आप बाहर जाके उतने ही प्यार से किसी को बोलोगे तो सामने वाला तुरंत आपकी बात सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा। तो अगर प्यार से अगर आप बच्चों को भी हम कहते तो वो कोई भी बात प्यार से, हम कहते हैं ना कोई भी काम करना है तो करवाना है तो प्यार से बोलो, वो कर लेते हैं। तो इसी तरह से वो समझा रहे हैं कि मिरर में आपको देखकर कैसे करना है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अपने अंदर शुरुआत में क्या होता है कि घरेलू जो जीवन का जो माहौल है, जो इमोशनल मतलब घर में तो बहुत सारे कुछ होते हैं, बट वो कह रहे हैं कि जो इमोशनल लेवल पर चल रहा है उसको हम फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। हमारे बचपन में जो हुई वही हमारी आदत बन गई ना, हम उसी आदत में, वही प्रवृत्ति है हमारी, तो हम वैसे ही अपना नेचर बना लिए हैं। तो अब बड़े होते होते हमारा घर में इमोशनल एटमॉस्फेयर भी वैसा ही हो गया है। लेकिन जब हम ये करने लगते हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने घर के सारे रिलेशन, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हम सबको वापस से फिर से नया रूप दे सकते हैं।
और ये सब कैसे होगा? केवल खुद के साथ अपना रिश्ता ठीक करके। तो ये मिरर में देखकर होता है। तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके अंदर एक वो क्या कहते हैं, डिसिप्लिन आएगी। और आप अपनी ही पसंद, आपको क्या पसंद है उस चीजों पे आप ध्यान देने लगेंगे। क्योंकि पहले तो हम अपनी पसंद को भी नहीं देखते, हम दूसरों की पसंद, दूसरों के पसंद के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। अगर हम कपड़े पहन के निकले और हम लोग दूसरे से पूछते हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ क्या, देखो ना ये अच्छा लग रहा है, कुछ और पहन ले। हमें खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जो पहनी हूँ वो अच्छा है, मुझे किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, या किसी और का पसंद। वो बोलते नहीं है बिल्कुल, अपने हस्बैंड से पूछते हैं, वो कहते क्या पहन लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, हमें तुरंत मुंह बन जाता है, हम तुरंत जाके चेंज करने की कुछ सोचते हैं, या फिर उस कपड़े को हम दोबारा नहीं पहनते। लेकिन और जिसे हमें अपने पसंद से खरीद के हम लाए थे। तो ये सब छोटे छोटे चीजें होती हैं जिसको वो कहते हैं कि एक्सेप्ट करना, अपने आप की वैल्यू बढ़ाना, कि मुझे पसंद है तो मैं पहनूंगी, आपको नहीं पसंद तो वो आपकी, मतलब आपकी धारणा है, आपकी सोच है, ठीक है, इट्स ओके, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आप अपनी पसंद को पहले इंपॉर्टेंस दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए। तो ये आपको ये सब चीजों को डेवलप करने में आपको मिरर हेल्प करता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी भी बात को मिरर में देखते हैं, अपने आप को देख के बोलते हैं, तब हमें रियलाइज होता है हम अपने एक्सप्रेशंस देख पा रहे हैं। हम अपने कि किसी कोई अच्छा बोलता है तो हमारे कैसा, हमें कैसा फील होगा, तो हम मिरर में जब अपने आप को अच्छा बोल रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, तो हम एक्सप्रेशन देख पाते, तो हमें रियलाइज होता है कि अच्छा मैं दिन भर ऐसा मुंह बना के घूमती हूँ, तो फिर लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे, मैं तो अपसेट ही रहती हूँ। अच्छा इतना स्माइल करने से ऐसा लगता है। हम हर चीज को आंक पाएंगे दर्पण में, अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम किस लायक हैं या नहीं हैं, हम क्यों अपने आप को दोषी मानते हैं, किसी चीज की हम जिम्मेदारी ले लेते हैं और खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं। तो ये सब छोटे छोटे चमत्कार आपको एक्सपीरियंस में आएंगे, और यही आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का एक की है। वो कहते हैं कि एक चाबी है जो आपकी लाइफ को के मिराकल्स को खोल सकता है। तो ये मिरर को आप एक जैसे एक जस्ट एक थियोरेटिकल बात मत समझिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है जो करने की है। इस आपकी वो ही दिखेगा जो आपकी मनस्थिति है, और वही रिफ्लेक्शन आप दूसरों के ऊपर दूसरों में भी खुद को देख पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं सेल्फ लव का जो मिराकल हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, सेल्फ लव से क्या मिराकल हो सकता है। तो वो कहते हैं कि आप अपने मिरर के सामने बैठ जाइए सबसे पहले, और उसके बाद आप उसे मैजिक मिरर की तरह समझिए। आप ऐसा समझिए कि ये मिराकुलस मिरर है, इसमें जो दिख रहा है, जो छवि दिख रही है, वो मिराकुलस है। इसमें कैसे करना क्या होता है, जैसे वो बताते हैं कि मैंने एक दिन क्या किया, मैंने आईने में देखा, खुद से कहा कि मैं सुंदर हूं, हर कोई मुझसे प्यार करता है। तो पहले उनको यकीन नहीं हुआ, फिर पेशेंस रखे, फिर धीरे धीरे रोज बोले, 2 बार 3 बार बोलते बोलते उनको आसान लगने लगा बोलना। बोलते बोलते वो इस चीजों को एक्सेप्ट करने लगे खुद में। तो ये वाली चीज को हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग के पास मिरर है, या फिर आपके पास फोन में आप सेल्फी अपना सेल्फी में इमेज खोल के आप कर सकते हैं। आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? अगर आपने मोबाइल फोन पे सेल्फी ऑन कर लीजिए, आप कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तो अब कैमरे में आपको आपका फेस दिखेगा, अपने आप को पिन कर लीजिए। या अगर मिरर है तो मिरर के सामने आप खड़े हो सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं।
अगर 1 मिनट का समय लेके आप अपना देख लीजिए, आप मिरर के सामने हैं। और जर्नल डायरी आपको मैंने बताया था कि जर्नल के लिए डायरी रखनी है, तो वो आप रखिए अपने पास, उसमें लिखना है। कैसे हम लोग ये आज प्रैक्टिस हम करेंगे, उसके बाद इसको आपको रोज करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि क्या मैं अपने आप को सेल्फ जज तो नहीं कर रही, क्योंकि जब भी आप जज करेंगे आपको अपने अंदर फ्लॉज नजर आएंगे, मगर अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तो आपको अपने ट्रू एसेंस को आप देख पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही ओपन माइंड के साथ बैठेंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, आर यू रेडी? एक बार चैट में मुझे यस लिख के बताइए कि आप रेडी हो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 15 मिनट लगेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें हम क्या कंबाइन करेंगे, सेल्फ लव और मिरर वर्क को। तो सबसे पहले तो आप एक मिरर ले लेंगे, या आप अपना सेल्फी देख सकते हैं मोबाइल पे। अ, अ, अगर आप बाथरूम में मिरर है वहां भी कर सकते हैं, बेडरूम में मिरर है, कहीं भी जहां आप एकांत में हो, बेसिकली आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कंफर्टेबली बैठना है मिरर के सामने, और एक गहरी सांस लेनी है। मैं गाइड करते जाती हूँ, या तो आप साथ साथ कीजिए, मैं थोड़ा सा म्यूजिक का हेल्प ले लूं। एक सेकेंड में म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। म्यूजिक आ रही है क्या? हाँ, गुड, ठीक है। ठीक है मंजुला जी, जीवन तुमसे प्यार करती है, तुमसे मतलब अपने आप से कह रहे हैं आप। जीवन मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसे भी कह सकते हैं, पर आप मिरर में इमेज देख रहे हैं ना, तो उस मिरर को आप बोलिए कि तुमसे तुमसे प्यार करती है। अपना नाम लेके भी कह सकते हैं, आपका बचपन वाला नाम भी कह सकते हैं, जो आपको पुकारू नाम, जो सब लोग आपको बुलाते हैं जिस नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक गहरी सांस अंदर लेंगे, सांसों को रोकते हुए कहें, जीवन तुमसे बहुत प्यार करती है, लाइफ लव्स यू। फिर सांसों को छोड़े, ऐसे ही सांस लेते रहेंगे और 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। और हर बार रिपीट करेंगे तो अपने अंदर जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसको नोटिस करेंगे, बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। 3 जगह आपको ध्यान देना है, एक माइंड में विचार क्या चल रहे हैं, एक हार्ट में फीलिंग्स क्या आ रही है, आप जो विचार है उसके साथ भावना क्या जुड़ी है, और एक बॉडी के सेंसेशन को, कि जब आप ये फील कर रहे हैं तो आपके बॉडी के किस पार्ट में सेंसेशन हो रहा है। तो आपको बहुत आराम आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से करना है, ठीक है। तो चलिए मैं वो रिपीट करते जाऊंगी, आप भी मेरे साथ करना। इनहेल, एक गहरी सांस अंदर, लाइफ लव्स यू। एक्सहेल, मिरर में खुद को देखना है आंखों में, ठीक है। एक और गहरी सांस अंदर, जीवन तुमसे बहुत प्यार करती है, सांसों को छोड़ो, सांस लें, जीवन तुमसे बहुत प्यार करती है, सांस छोड़ें, सांस लें, जीवन तुमसे बहुत प्यार करती है, सांस छोड़ें, सांस लें, जीवन तुमसे पर कहें,
बहुत ही करुणा से, बहुत ही प्रेम से वापस आ जाएं। अपने 1 मिनट का समय लेके, आपके पास डायरी है, जर्नल है, उसमें लिखे आपने क्या क्या सेंसेशन महसूस किया बॉडी में, जब पहले आपने शुरू किया लाइफ लव्स यू कहना तब, और फिर जब बाद में आपने कहा आई लव यू तब। अपने डायरी में कहीं पे भी नोट करिए। और अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर करिए अभी यहाँ पे। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। देख के ना बहुत अच्छा लगा। आई एम लव एंड लाइट, ऐसा फील हो रहा है, आई एम लवेबल। हम्म। और जी। जब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि हम एक जैसे फॉर्मेलिटी के नाते, जैसे आपने होमवर्क दिया है और मैं वैसे कर रही हूँ, है ना। पहले अच्छा। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, लेकिन धीरे 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 ऐसा लगने लग गया रियली आई एम लव। हम हम्म। बहुत सुंदर हैं, अपने लिए बने हैं, हम अपने आप से अनकंडीशनल लव करते हैं। और है ना, ऐसे जो लग रहा था जैसे बॉडी का हर एक एक सेल्स मुस्कुरा रहा है। तो मतलब हम्म। वो एक इनर जो खुशी जो होती है ना, वो आ रही थी। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो लगता है मैं खुद ही प्यार हूँ, आई एम लवेबल, आई लव माई हम्म। सेल्फ मच। मैं जैसी हूँ दिख बहुत रहा है, सुंदर आपके फेस पे दिख रहा है वो हूँ। ग्लो आ गया। अब सोचिए कि अभी एक बार करने से कितना अच्छा लग रहा है, इसको आप अगर डेली करते हैं तो आपको यस, कैसा फील होगा। बंद कर देना, रियली। धीरे धीरे। 7 दिन तक डेली करना है, इसमें लिखा है कि 7 consecutive days, तो डेली ये प्रैक्टिस करनी है। ओके, ओके, रियली बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैंने ये बना भी रखा है अच्छा। अपने लिए। यस। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आई एम। हाँ, कुछ इसमें हाँ, बताते आप सुन इसको रहे हैं, आप ऐसे लिख रख के नहीं पा हिलाइए रहे? मत, थोड़ा सा स्टिल रखिए हाँ, तो हाँ, पढ़ पाऊंगी। हाँ, आई हाँ, एम हाँ। लव एंड लाइट, आई लव माई सेल्फ टू मच, थोड़ा और ऊपर कीजिए। आ रहे हैं समझ में? आई एम द बेस्ट, आई एम दैट, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम पीसफुल एंड पावरफुल, आई एम डिवाइन सोल, यू आर सुपर। 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 यू आर के सुपर। बहुत ही सुंदर। अब इसको आप अपने सामने रख के रोज कहती हैं क्या। हाँ, मैंने अपने सामने, बेड के सामने लगा रखा है। बहुत सुंदर। ऐसे ही सबको करना है, अपने शब्द में, अपने वर्ड्स में, जो आपको अच्छा लगे लिखकर सेंटेंस में लिखना है। और डेली बोलने से इससे फर्क आएगा, हाँ, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगेगा। आपने क्योंकि 7 डेज हमारी किया सेल्फ था तो, क्या हाँ, मिरर में देखकर। नहीं ऐसा तो नहीं किया था, मिरर में देख के नहीं अच्छा। किया था, मगर हाँ, मिरर में आते जाते हाँ, आई वही लव यू, आते आई जाते लव यू, बोलना है। हाँ, हाँ, तो आई अपने लव आप यू में एक तो लविंग फीलिंग आएगी। वो आते जाते कर लेते। हाँ, पहले जैसे हम्म। ना वही था कि जैसे इन्होंने, लुइस ने बताया ना कि पहले अपने आप में जब हम पहले मिरर में देखते थे तो हमको यही लगता था मैं यहाँ से सुंदर नहीं हूँ, मेरी ये चीज अच्छी नहीं है। पहले तो हम लोग के अंदर में यही आता है ना, जजमेंट ही आता है कि मैंने, हम्म। भगवान ने इतना सुंदर नहीं बनाया, और सब कितने सुंदर है। मगर अब क्या है ना, अपने आप को रियली वो खूबसूरती नजर आती है। और पता है, जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो लोग, जो सेकंड पर्सन भी जो होगा ना, वो बोलेगा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो मतलब ये हम्म। हमारा ही छवि होती है, हमारा ही मिरर होता है। और जब हम अपने आप में ही जब गिल्ट महसूस करके चलते हैं ना, तो सामने वाले को भी फिर हम लोग को वही कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है कि क्या बात है, आज क्या हो गया, सुस्त कैसे दिखाई हम्म। दे रही है ना। और वही हम खुश रहते हैं तो सामने वाले से भी वही कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि बड़ी प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। ये चीज तो मैंने इन दिनों में कि आजमाया है। वो कितना भी आप मेकअप कर लीजिए, लेकिन जब स्माइल नहीं रहती फेस पर तो हाँ, तो नहीं अच्छा लगता मेकअप है, वही भी बात है। ग्लो नहीं आता। और हाँ, स्माइल कैसे आएगी, जब हम खुद से प्यार करेंगे। खुद से प्यार करेंगे, हाँ, एकदम।
बहुत तो सुंदर बहुत शेयरिंग है, आपने बहुत अच्छा से बताया। दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिल रहा है आपका देखकर। और मैंने ना अभी जैसे वैलेंटाइंस मेरे हर वीक है ना, हर वेडनेसडे को मेडिटेशन घर पे होता है, तो मैंने सेल्फ लव पे ही सबको करवाया था। और सबको मैंने ये गिफ्ट किया था, सब अपने बारे में सब कोई लिखे, वाह, कि आपको अपने बारे में लिखना है कि बहुत आप ही अपने अच्छा। आप से कैसे प्यार करते हो। तो सबको हम्म। बहुत अच्छा लगा। और नहीं तो पहले तो यही लगता था कि हमें तो किसी दूसरों के लिए ही लिखना है, हम अपने बारे में तो हाँ। जानते ही नहीं थे कि हम अपने लिए भी हम कुछ कमेंट्स कर सकते हैं क्या। हम्म। तो सबको बहुत अच्छा लगा। हम्म। बहुत सुंदर। थैंक हम्म। थैंक यू सो मच। हाँ, उमंगल बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट है मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। मैम अभी मैं जब ये 10 टाइम्स 12 टाइम्स जो भी मैंने रिपीट किया है, हम्म। तीसरी या चौथी बार से मेरे चेहरे पर स्वयं मुस्कान आने चालू हो गई। इसके लिए मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई चेष्टा नहीं की, लेकिन स्वयं चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। हम्म। और दूसरा मैम, मैं जो डेली करता हूँ, इसका इस इफेक्ट यह आया कि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं मुस्कुरा कर मिलता हूँ। एक दो दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किया, यार मैं तुमसे जब भी मिलता हूँ तुम्हारे चेहरे पर हंसी रहती है। मैं वो मैं बोलता हूँ, भैया मैं दुखी किस लिए हूँ? और इसके पहले आप ऐसे ही मिलते थे क्या? पहले भी ऐसे ही था कि अब हो गया? हाँ नहीं, इसके पहले मैं नॉर्मल जैसे मिलता था वैसे मिलता था। अच्छा। लेकिन अभी 4 5 महीने से मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मुस्कुरा कर मिलता हूँ। हम्म। बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर द शेयरिंग। किसी और ने थैंक यू भी मैम। हैंड रेज किया था। थैंक यू। यस मैम। हाँ, अनम्यूट करेंगे। हाँ दीदी, पहले है ना, स्टार्टिंग में तो है ना हैवीनेस लग रहा था। हाँ। हेलो। हाँ, हार्ट हाँ, में बोलिए। हैवीनेस हैवीनेस फील हो रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में हाँ। करते करते बाय द एंड चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई एंड आई फेल्ट लाइट। पहले बता, आंखें भी भारी हो रही थी एंड हार्ट भी मतलब हैवी लग रहा था। आफ्टर दैट आई फेल्ट लाइट, मतलब बार बार जब आई लव यू अनकंडीशनली बोल के बोले ना, तो आई फेल्ट वेरी गुड एंड लाइट। तो अच्छा लगा बहुत, जो है। थैंक थैंक यू फॉर यू शेयरिंग। अभी इसको, थैंक यू। अब ऐसे ही आप लोग इसको हम्म। प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ऐसे श्योर। आते जाते मिरर में जब देखे तब आप बोलिए आई लव यू। और हम्म। हमेशा वो जो मिरर में है इमेज, उसको समझना है कि वो आपकी छवि जो है वो कोई और पर्सन है। ओके। और फिर उसको, उसका, जैसे आपका बचपन का कोई नाम होगा, हम्म। या कोई आपको बहुत प्यार से कोई दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो वो हम्म। नाम बोलना है। ओके। जैसे अभी आपको, खुद को तो हम अपने नाम से नहीं पुकारते ना, राइट राइट। तो हम्म। आप अपने नाम को लेके बोलिए। ओके। ओके। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर सेशन था दीदी आज का, बहुत ही सुंदर आपने कराया, बहुत ये बहुत भी ही। एक तरह का मेडिटेशन था, मगर ये हाँ आंख बहुत। खोलकर। हाँ हमेशा हम बहुत जनरली क्या करते हैं ना, आंख बंद करके विजुअलाइज वो सब करते हैं। और ये एक तरह से एफर्मेशंस विथ आईज ओपन, राइट। मेडिटेशन अपने आप को देखकर। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंट था। बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मैम, ब्यूटीफुल मैम एक सेशन। चीज मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ। जैसे बचपन में मेरे दोस्त जो मुझे जिस नाम से बुलाते थे, हम्म। जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश है, लेकिन वो मुझे क्या हम्म। शॉर्ट में बोलते थे, ए उमला, ए ओमी। हम्म। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप उसी नाम से बुलाइए अपने आप को, जिसमें आप हाँ कंफर्टेबल है, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, हाँ, क्योंकि जो आप हमेशा से लोगों के सुनना बीच में। चाहते हैं। हम्म। हाँ सही बात है। तो अब जैसे आप अपने तो दोस्त को, आपको वो इमेज को अपना दोस्त समझना है, तो आप अपने दोस्त को कैसे बुलाते बिल्कुल हो, तो उसी तरह से अपने बिल्कुल। आप को बुलाना है। हम्म। ओके राइट मैम। ओके राइट। ठीक है। हाँ, राखी जी, बोलिए राखी जी, आपको। हाँ, आवाज आ रही, बोलिए।
जी, आपका खाना बहुत अच्छा लगा। मैं आपके सारे क्वेश्चन सुन रही हूँ कि आपने तो क्वेश्चन आप ईयरफोन निकाल के ऐसे ही बोलिए, तब आपकी आवाज आएगी। हेलो हम्म। दीदी, अब सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, बेटर है। जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे पूरा सेशन ही आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जो आपने एक बात कही ना कि हाँ फिर से आपके उधर नेटवर्क इश्यूज है, या तो आप कैमरा ऑफ करके बोलने की कोशिश कीजिए। हेलो, हम्म, आ रही है आवाज, बोलिए। एक बार आप कैमरा ऑफ करके बोलिए, वीडियो ऑफ कीजिए, केवल वीडियो ऑफ कीजिए। हाँ, अभी बोल के देखिए। दीदी, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी, मैं ये कह रही थी कि आपने जो पूरा सेशन लिया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। हम्म एक बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि आईना कभी आपको जज नहीं करता। हम्म मतलब ये शब्द मैं अभी जब से ये ध्यान के सेशन से जुड़ रही हूँ, मतलब 1.5-2 साल से ये शब्द जजमेंट, पहले मुझे इस शब्द का मतलब नहीं समझ में आता था। हम्म तो जब छोटे थे, स्कूल में थे, तो हम्म हम या घर में अपने कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ, हम तो किसी को भी मतलब बहुत आराम से कुछ भी कह देते थे कि तुम ऐसी दिख रही हो या तुम ऐसा दिख रहे हो। तो उस समय लोग इतने मतलब लोगों को बुरा नहीं लगता था। लेकिन जब से ये शब्द जजमेंट सुना है, मतलब अब चारों तरफ से इसका शोर थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है। तो मतलब क्या जजमेंट होना क्या गलत है? मतलब जो जैसा है, जजमेंट अगर हम वैसा कहते हैं खुले मन से या खुले विचार से, जैसा वो हमें दिख रहा है सामने फिजिकली, तो क्या वो गलत है? जजमेंट आप कर रही हैं या कोई और कर रहा है, जजमेंट हमें करना ही नहीं है, तभी ना हम लाइफ को जैसे है वैसे स्वीकार करेंगे। जज मतलब क्या, जज वर्ड का आप मीनिंग क्या समझिए? मतलब फैसला दे देना, फैसला सुना देना। नहीं नहीं, फैसला सुना, हाँ मतलब एक तरह से फैसला सुनाना नहीं। आप किसी के बारे में एक धारणा बना लिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि ये तो अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रही हैं तो ये मुझसे जेलस होती है, तो ये